हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। एएनबी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने यह कहा है कि सरकारी नौकरी में कुछ नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, आयोग के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा किरण चौधरी ने तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे। पूर्व मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कांग्रेस के द्वारा लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल भी सरकार की ओर से रद्द किया जा चुका है। विधानसभा ने उसको अमान्य माना है। तो बातचीत करते हैं। मैम, आपकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, पहले ही दिन उस प्रस्ताव को जो है स्पीकर ने नहीं माना। दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये हमारे किसानों के हित के लिए हम लेकर आए थे, जिसके तहत जो है हमने ये बात कही थी कि एमएसपी जो है निर्धारित करी जाए और एमएसपी से नीचे निर्धारित एमएसपी से नीचे जो भी खरीदारी करेगा उसके उसके ऊपर कानूनी प्रावधान करके उसको खिलाफ कार्रवाई करी जाए। लेकिन सिरे से इन्होंने खारिज करके बाहर फेंक दिया, बहाना मार के। सच्चाई ये है कि हमारी विधानसभा की कॉम्पिटेंस है, इसके ऊपर हम लॉ बना सकते हैं, कोई भी लॉ अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे को जो है नहीं करके वो इनकी असली जो चेहरा है वो सामने नजर आ गया। इसके साथ साथ जोड़ते हुए मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक प्राइवेट मेंबर का प्रस्ताव भी लेकर आई थी। मुझे मालूम था ये होने वाला है, तो प्रस्ताव लेकर आई मैं कि प्रस्ताव हमारी विधानसभा पूरा जो है ये पारित करके भेजे केंद्र को कि ये जो तीनों जो कानून बनाए हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, इनको निरस्त करा जाए। ये सिफारिश हमारी विधानसभा कर सकती है, आप समझिए, केंद्र को ये सिफारिश भेज सकते हैं, लेकिन उसको भी सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया। तो इनकी नियत किसान भाइयों के प्रति पूरी तरह से सही नहीं। मैम, ये भी कहा गया कि कांग्रेस पूरी रूप से तैयारी करके नहीं आई थी। वो स्पीकर महोदय की तरफ से जो आपकी तरफ से दिए गया था प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें कुछ पॉइंट्स की भी जो कमी दर्शाई गई। वहीं जो ये भी कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई ये कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला और केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है? अब कोई ना कोई कहीं देखो, जब नहीं करना तो कहीं ना कहीं बहाना तो ये निकालेंगे, उसमें लूप होल्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा की विधानसभा कॉम्पिटेंट है अपने लॉज इनैक्ट करने के लिए, और ये एग्रीकल्चर जो है ये दिस कम्स कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसके ऊपर हम अपना वो बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो उसमें अगर हम ये भी नहीं कर सकते एक लॉ मेकर्स होने के बाद, तो फिर विधानसभा में रह क्या गया। अब ये कहना कि उन्होंने ये क्या करा, सब जुडिस है, ये है वो है, ये तो अब क्या कहते खाना पूर्ति करने वाली बात है। कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपकी तरफ से दिए गए, क्या मान लिए गए, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है? 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत अहम मुद्दों के ऊपर जो मेरे को लोगों ने चारों तरफ से हरियाणा से भेजे हैं, वो मैंने भेजे हैं। बहुत मेहनत करके मैं ये काम करती हूँ विधानसभा सत्र जब होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है, मुझे लगता है कि सिरे से ऐसे खारिज करके उठा के फेंक दिए जाते हैं। 4 जो हैं उनको खारिज करके फेंक दिया। अब आप बताइए, एसवाईएल का मुद्दा जो है उसके ऊपर मैं चर्चा करवाना चाहती थी, क्योंकि इन्हीं के मंत्रियों ने एसवाईएल मुद्दे के ऊपर ये कहा कि वही उपवास रखे, जगह जगह के ऊपर जो है वो करा। ये उस समय जब किसान आंदोलन जो चल रहा था, अभी भी है, और क्या कहते हैं आज उसी के ऊपर ये चर्चा कराने से गुरेज कर रहे हैं। तो इसलिए इसका असलियत तो ये है कि ये खाली बांटने की कोशिश में थे, और जो है असलियत इनकी सामने है कि खाली लोगों को बरगलाओ बहकाओ और असली काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन्होंने खारिज करके सिरे से बाहर फेंक दिया। कानून व्यवस्था आज इतनी चरमरा चुकी है, आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और उसके साथ साथ जो है ये 75% जो है जो इन्होंने ये बिल पारित करा है, उसके ऊपर भी हम एक श्वेत पत्र मांगना चाहते हैं कि भाई हमें पता तो चले कितना निवेश आ रहा है, कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कि कहाँ हमारे जो बच्चे हैं 75% के, जिनको वायदा करा गया था, जिनको 10,000 रुपये वायदा करा गया था कि आप जो है आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो कब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए चर्चा, अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर, महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डाला, पर 4 मुद्दे जो हैं उसको तो सिरे से खारिज करके ये भेज चुके हैं। मैम, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से 10 तारीख को, जो है इस पे बहस भी होगी, चर्चा भी होगी। तो क्या लगता है आपको कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद वोटिंग संभव है? अगर वोटिंग होती है तो क्या सत्ता पक्ष या दूसरे जो जननायक जनता पार्टी है उनके विधायकों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है? नो कॉन्फिडेंस मोशन और विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर वोटिंग हो, चर्चा होगी और उस पर वोटिंग होगी।
हमारा मकसद ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का आज इसलिए है क्योंकि ये सारे जो बीजेपी है इनका सहयोगी दल है, उनके एमएलएज अलग अलग, इनके मंत्री अलग अलग स्वर के अंदर अलग अलग बातें करते हैं। अब विधानसभा पटल के ऊपर जब वोटिंग होगी तो असलियत सबके सामने आ जाएगी, कौन सा विधायक इन काले कानूनों के पक्ष में है और कौन सा विधायक इन काले कानूनों के विपक्ष में है। तो ये बात जब सामने आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद तो जनता का दरबार है। जनता के दरबार में जब जाएंगे तो अपने आप जनता सुलट लेगी। तो मैम, जो अब कहा गया कि 75% आरक्षण की बात की गई और जेजेपी की ओर से ये दावा है कि उन्होंने जो है ये अपना वादा पूरा किया जो मैनिफेस्टो में किया गया था, और अब धन्यवाद भी जो है जगह जगह से जननायक जनता पार्टी या उनके जो अध्यक्ष हैं निशांत सिंह जी, उनका सब धन्यवाद कर रहे हैं। तो आप क्या सहमत है कि ये जो उनकी तरफ से वादा पूरा किया गया, इससे युवाओं को लाभ मिलेगा आगे चल के? इतने अहम मुद्दे सारे हैं, उनको सब ध्यान भटकाने के लिए ये सारा लीपापोती करी जा रही है। एक बिल तो इन्होंने पास करा है, लेकिन बिल की खामियां इतनी हैं उसमें कि असलियत के अंदर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये सारा लीपापोती का काम है और बहुत कम बच्चे जो हैं इसका फायदा उठा पाएंगे। अच्छा होता, मैं तो बड़ी खुश होती अगर ये जो है पूरी तरह से 75% जो है हमारे बच्चों को रोजगार मिलता। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं इन्होंने चुनाव से पहले क्या कहा था, हरियाणवियों के लिए सब कुछ होना चाहिए। आज जो है एसडीओ की भर्तियों जो हुई हैं 22 बच्चे हमारे केवल आ पाए हैं, हमारे बाकी योग्य नहीं है इसका मतलब। साथ ही साथ जो हैं जिस तरह से जो प्रावधान इस बिल के अंदर करे हैं उससे तो मुझे लगता नहीं कि ये सारा काम पूरा हो पाएगा। और हम जानना चाहते हैं कि कितना सरकार निवेश ला रही है, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लग रही है, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है। इसके अंदर प्रावधान इस तरह से कर दिए हैं कि उसके अंदर से जो पतली गली से ये लोग निकल जाएंगे और जो असली जो बेरोजगार है वो बेचारा रह जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आपकी ओर से जो भेजा गया उसमें अब ये कहा जा रहा है कि सभी विधायकों के उसमें सिग्नेचर दस्तखत नहीं थे, तो क्या कारण रहा कि सभी विधायक उसमें एकजुटता या दस्तखत नहीं कर पाए? मुझे हंसी आती है जब ये इस तरह की बातें होती हैं। ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसमें 18 लोगों के साइन होने चाहिए, तो यहाँ तो 23 के हैं, समझ रहे हैं आप। उस दिन 27 के हैं, सॉरी। तो उस दिन जो है बाकी जो एमएलए सीएलपी मीटिंग के अंदर सारे लोग कई बार नहीं आ सकते हैं, कोई परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए नहीं आ पाए, उनकी कहते सिग्नेचर नहीं हो पाए होंगे। तो ये बात कहना कि सारे एमएलए के उसमें साइन नहीं है, ये तो बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। जो औपचारिकता है वो तो पूरी हो गई है ना। तो इनको क्या लेना देना कितने हैं कितने नहीं है, वो तो सदन पटल के ऊपर जब वोटिंग होगी, जब अगर के कितने हैं वहां पे नहीं होंगे और वोट नहीं करेंगे तब बोलिएगा, उससे पहले तो नहीं बोल सकते। आप अपने लोगों को जरूर देख लीजिए कि कौन से आपका जो है आदमी इसके पक्ष में करेगा और कौन विपक्ष में करेगा। अब ये क्या करेंगे, ये तो विप जारी करेंगे, आप समझ रहे हो। अगर है इनके अंदर हिम्मत तो बगैर विप जारी करे आप करवाइए ना ये काम। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने विधानसभा सहित हरियाणा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। कैमरामैन करम बिरबाले के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।